दोस्तों, जिस तरह से ये नीट का पेपर लीक हुआ है और जिसको लेकर जो है पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा जो है पहले भी होता रहा है और मतलब ऐसा नहीं है कि इस चेन में जो है जो पेपर लीक होने वाली चेन में कभी ब्रेक लगाया गया है। पहले क्या होता था कि मीडिया या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं थी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड की जा सके। अभी कैसा है कि ये सब जो है पूरी तरीके से जो है मतलब जागरूक हो गए। एक चीज़ अगर कहीं पे भी लीक होती है तो स्प्रेड होने में जो है टाइम नहीं लगता। विदिन अ सेकंड जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है स्प्रेड हो जाती है। इसलिए जो है ज़्यादा जो है हो हल्ला मचाया जा सकता है। तो इसमें कैसा है ना कि ये मतलब कि सालों से चला आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि नीट के लिए कितने सारे कोचिंग क्लासेस बन चुके हैं। क्या होता है ना कि एक तरह से एक कह सकते हैं कि नीट जो है और या जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अदर हैं, एक तरह से कुछ माफियाज के जो है जस्ट गिरफ्त में आ चुका है ये। वो डिसाइड करते हैं कि उसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है, कितने का नहीं होना है। कुछ बची खुची सीटों पे जो है मतलब एक तरह से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको जो है मौका मिल जाता है। अदरवाइज जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि कोटा में जो है अभी खोल के बैठे हुए हैं बच्चों को जो है एक होता है ना कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि बच्चे अगर जाएंगे वहां से ही पढ़ के निकलेंगे तो ही नीट में क्वालिफाई होंगे। अदरवाइज जो है नीट क्वालिफाई करना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इनके यहाँ जाने से ही क्यों बच्चे क्वालिफाई हो जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन तो है पेपर लीक में। कहीं ना कहीं जो है इनका मतलब एक तरह से पूरे सिस्टम पे कब्जा तो है पेपर लीक में। वरना इतने सालों से ये कंटिन्यू चला आ रहा है, जो है इस पे ब्रेक तो लग जाती ना। और अब सरकारें आती हैं, आई हैं, बदल गई हैं। मतलब सरकारें ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। बट सिस्टम और सिस्टम के लूपहोल और सिस्टम में जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं समय समय पे वो रिप्लेस होते जाते हैं और वो अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। कोई नया आया तो बस उसको एडजस्ट करना है, फिट होना है और अपना काम करता रहता है। तो इस तरह से ये नीट का जो पेपर लीक वाला सिलसिला चल रहा है और इसको लेकर कोई कठोर मतलब कानून भी नहीं बनाया गया है। अगर एक बार कठोर कानून होता है, इस पे एक कड़ी कार्रवाई अच्छी मतलब सजा होती तो भी जो है इस चीज़ को रोका जा सकता है। लेकिन वो भी नहीं होता। अब इसमें सबसे बड़ा जो है हाथ होता है ये जो क्लासेस आजकल जो कोटा राजस्थान जो बड़ा नाम सुने हुए हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद अभी दूसरे नंबर पे जो आती है, आजकल आप देख रहे होगे कि जगह जगह पे इंटीग्रेटेड क्लासेस शुरू हो गई हैं। इंटीग्रेटेड क्लासेस वो हमेशा बड़े बड़े पोस्टर बैनर और उस पर दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अगर आप स्टूडेंट की क्वालिटी देखोगे ना तो वो क्वालिटी जो बाहर और भी जो मतलब कि बच्चे जो अदर जो इंडिपेंडेंट कहीं से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट क्या है ना कि वो एक तरह से जो है ना सिलेक्शन ज़्यादा ले रहे हैं। अब सिलेक्शन कैसे ज़्यादा ले रहे हैं ये सिस्टम आपको समझना होगा कि अगर आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से जो है बार बार जो है पेपर लीक हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है और इन्हीं सब इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो खूब मतलब हर जगह इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट के ही बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं और उसी को देखकर फिर नए बच्चे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत प्रतिष्ठित एक कोचिंग संस्थान है मतलब एक तरह से राजस्थान का, जो कि इंटीग्रेटेड चलाता है। अभी वो राजस्थान से लेकर वो पूरे भारत में अभी धीरे धीरे अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि क्या है कि ये सिस्टम में इनका तंत्र जो है काफ़ी मजबूत है। तो इसमें क्या है कि अब भाई एक एक चीज़ का अभी आप तह पे जाने लगो, फिर उसके बाद उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग तो चीज़ें जो है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें जो है फिर पता लगा कि जो है कहीं और चली जाती हैं, फिर पॉलिटिकल होने लगती हैं। तो इसलिए लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने का रीज़न क्या है, पेपर बनाता कौन है, पेपर डिज़ाइन कौन कर रहा है, उस सिस्टम में जो है किसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सिस्टम से कैसे लीक होता है, कैसे जो है कौन कौन से लोकेशन से लीक होता है, ये सारी चीज़ें जो है पूरे सिस्टम जो है मतलब ये पहले से सेट है और ये उसी ट्रेंड पे लगातार काम होता चला आ रहा है। लेकिन जो है इस पे कोई रोकथाम लगाया नहीं जा रहा क्योंकि इसमें बहुत मोटी रकम आती है, बहुत बड़ी रकम आती है और ये रकम इतनी बड़ी होती है कि एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए कि
मतलब सरकार के लिए, जो भी सरकारें होती हैं, जो भी चला रही हैं या जो भी सिस्टम चला रहे हैं, उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक तरह से करप्शन करने का ये सबसे बड़ा मौका होता है। तो एक तो जो है ये चीज़ें हैं, और इतना बड़ा पैसा है कि लोगों को मतलब किसी हद तक जाने में जो है लोगों को एकदम तैयार कर देता है। ठीक है, और हमेशा हर बार ये लोग है बच जाते हैं। ये अभी आज पेपर करप्शन का चल रहा है, और फिर 2 4 10 दिन 15 दिन फिर से एग्जाम होगा, फिर मैटर सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा एग्जाम होगा तो फिर से पेपर नहीं लीक होगा, फिर से लीक होगा। ये हमेशा होता रहेगा। तो अभी अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो इस चीज़ को आराम से रोक सकती है। जैसे कि अन्य पेपर जितने भी अभी आजकल देख रहे हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, धीरे धीरे सब जो है लाइव होते जा रहे हैं, ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या है कि अगर पेपर का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो बच्चा जैसे ही सेंटर पे जाएगा उसको तुरंत का तुरंत क्वेश्चन फ्लैश होगा, और तुरंत का तुरंत जो है वो आंसर करेगा, और जो भी रिजल्ट आना है, जैसे अन्य एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल जेई वगैरह इन सब में जो है इस तरह का इस्तेमाल होने लगा है, तो उसी तरह नीट में भी कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारा जो है खत्म हो जाए। लेकिन क्या है कि सरकार भी इस पे जो है अपना मतलब एक तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही है, एक्शन नहीं ले रही है, इसका जो है अरेंजमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। सरकार के लिए एक तरह से बड़ा मतलब कि फाइनेंशियल एक तरह से घोटाला करने का एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। भाई पैसे आएंगे तो भाई बहुत सारे प्रचार प्रसार या पार्टी खर्चे या बहुत सारे मतलब तरीके के जो है चीज़ें अरेंज होती है, मैनेज होती है। तो मतलब सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ काम ही नहीं ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत की होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये घोटाले में हर डिपार्टमेंट और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता सब इन्वॉल्व होते हैं। ये जो मीडिया में बातें होती हैं कि ये कार्रवाई होगी एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर और ऐसा होगा, बट ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ दिखावा की होती है। अभी आप देख लीजिए कि जैसे नीट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीए व्हाटएवर, तो अब देखिए कि आज मैंने देखा कि जो है मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है कि एबीवीपी मतलब जो कि बीजेपी का ही एक छात्र संगठन है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उससे सामने। तो आप देखिए कि ये चीज़ तो विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि एबीवीपी तो बीजेपी का ही संगठन है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं है। वो संगठन, वो जो विरोध प्रदर्शन है, ताकि मतलब एक दिखावा जैसा है, और एक तरह से एक संस्था को ही सिर्फ संस्था को ही टारगेट किया जा रहा है, तो एक दिखावा जैसा है, ताकि जो है लोगों को जस्ट ये है कि भाई सारा ब्लेम उस संस्था के ऊपर डाल दिया जाए। अल्टीमेटली संस्था डिज़ाइन करती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन में सरकार का बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, स्कूल ओनर्स सब जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोचिंग ओनर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। सबको जो है अपना सबका अपना शेयर होता है, सबको मिलता है। बट ये पब्लिक को दिखाने के लिए, जो आम गरीब टैलेंटेड लोग हैं उनको जो है गुमराह करने के लिए इस तरह के जो है मतलब स्टंटबाजी दिखाई जाती है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो विरोध जो है लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। अब आप देखो कि आप बोलते हो कि हमारे पास इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं है कि इतने बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हम करा सकें। तो हम कहते हैं आप एक साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम मत कराओ ना। आप इलेक्शन करवाते हो एक पूरे स्टेट में, इतने बड़े इतने ज़्यादा हर जो है मतलब विधानसभा या लोकसभा में इतने सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, इतने सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, इतने सारे वोटर होते हैं। ठीक है, आप जो है अगर एक चरण में नहीं मैनेज होता, 2 चरण में कराते हो, 3 चरण में, 4 चरण में, 6 चरण में, 10 चरण में, जैसे जैसे मैनेजमेंट। सो उसी तरह स्टूडेंट का भी एग्जाम आप कई पार्ट में कराओ। भाई कुछ स्टूडेंट आप अल्फ़ाबेटिकल जो है आप चूज कर लो कि इतने स्टूडेंट का जो है ये डेट को है, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का जो बचे हुए स्टूडेंट है ये डेट है। आप उनको जो है डे वाइज डिवाइड कर दो ना। जब इलेक्शन में अगर ये पॉसिबल है, तो फिर आप जो है इसमें एग्जाम में क्यों पॉसिबल नहीं है? लेकिन क्या है ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। कहीं ना कहीं जो है ना ये एक बड़े सोर्स ऑफ इनकम का एक तरह से जो है जरिया है। ठीक है, मतलब बड़े इनकम का एक तरह से सोर्स है, जरिया है। तो इसलिए जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और जनता भी जो है ना कुछ दिन में भूल जाएगी। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और इतनी सारी समस्याएं हैं कि आपको गुमराह करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम जो है लाके मतलब खड़ी कर दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप भूल जाओगे, फिर नई चीज़ पे लग जाओगे। जैसे अभी तक जैसे बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, तो लोग जो है तुरंत जो है अमेरिका, ईरान और इसराइल का युद्ध भूल गए। सारे लोग जो है बंगाल का इलेक्शन, अब उससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, बंगाल का इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन खत्म हुआ, फिर से जो है इसराइल युद्ध।
तो इस तरीके से जो है यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करना, डाइवर्ट करना, उनका फोकस शिफ्ट करना बहुत ही आसान है सरकार के लिए। और उसी चीज़ को जो है मतलब सालों से ये करते चले आए हैं। तो अल्टीमेटली जो है सोल्यूशन फिलहाल मैंने अपने एंड से दे दिया है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो कहीं ना कहीं इस पे कड़ा कदम उठा के इसको सही करें। अरे गरीब बच्चों के साथ क्यों आप छलावा करते हो? ये एक तरह से अमीरों के हाथ की जो है कठपुतली बनता जा रहा है आपका नीट और अदर ये जो। तो हमेशा जो है अमीर ही सेलेक्ट होके आएंगे, तो गरीब बच्चे जो टैलेंटेड है वाकई में जो है मतलब एक अच्छा एजुकेशन, जिनको अच्छा एक उनका कॉमन सेंस, अच्छा ब्रेन है, वो कब जो है उभर के आएगा, कब वो जो है अच्छा डॉक्टर बन के निकलेगा, कब वो अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएगा? या तो आप सीटें बढ़ा दो, सबको अवेलेबल करा दो, जो भी एक मिनिमम पैरामीटर पे जो भी एलिजिबल हो उसको जो है हम करें। लेकिन आप बोलोगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास उतना जो है मतलब कि स्टूडेंट के लिए जो है मतलब पूरा साधन नहीं है। तो भाई मेरे, साधन नहीं है तो आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो? देखो, सबसे बेसिक नीड होती है मतलब एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स, उसके बाद ट्रांसपोर्ट। अगर सरकार ये तीन चीज भी अगर नहीं मैनेज कर सकती तो फिर मतलब क्या है सरकार को? फिर तो मतलब एक तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जो डिपार्टमेंट है, वो उनके हाथ में दे देना चाहिए। भाई अगर हर चीज जो है आप, आपका कोई भी चीज अगर मिस मतलब वही प्रॉपर एकदम मैनेज नहीं है, तो फिर सरकार आप हैं किस लिए? मतलब सरकार, फिर देश में सरकार क्यों बनती है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाए ना हर चीज। अल्टीमेटली होना तो सब घोटाला ही है, होना तो सब करप्शन ही है। तो जस्ट एक मेरा थॉट था, मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको जो है थोड़ा सा लोगों के पास स्प्रेड करें, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद अगर हमारी बात अगर किसी को अच्छी लगे तो इसमें कुछ परिवर्तन आ सके, थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आ सके तो हमारे लिए भी एक जो है छोटी सी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।